हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में गति के समीकरण पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहे हैं? एक कण P घर्षण रहित गोलार्ध प्याले पर नीचे फिसल रहा है। जैसा देखो, ये डायग्राम दिया गया आपको, इसमें देखेंगे कि एक कण P है, ये वाला, ये बिंदु A से इस तरह से जा रहा है, इस तरह से गति कर रहा है। अब यहाँ इन्होंने कहा है यह बिंदु A से t बराबर 0 पर गुजरता है, यानी यहाँ से इसकी गति प्रारंभ हो रही है A से, और इस क्षण इसके वेग का क्षैतिज घटक v के बराबर है। ये सबसे बड़ी इसमें देखो समझने वाली बात है कि जो A से पार्टिकल B जो चल रहा है, इस समय A के पास में जो इसका वेग है, जैसे मान लीजिए u वेग है, तो इसका क्षैतिज घटक ux वो है आपका v के बराबर। और ऊर्ध्वाधर के बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं है, और इन्होंने ये कहा है कि सेम इसी समय A से एक दूसरा कण Q B की ओर चलता है सीधा ऐसे। देखिए कहा इन्होंने, एक मन का Q जिसका भार P के बराबर है, क्षण t बराबर 0 पर A से क्षैतिज दूरी AB पर चल V से निष्कासित, यानी V चाल से निष्कासित किया जाता है, यानी चलता है। माना TP और TQ P और Q के सापेक्ष बिंदु B तक पहुंचने में लिया गया समय है। तो ये समझिए आप इसमें कि A से ये P बिंदु ऐसे जा रहा है, तो इसका समय इन्होंने TP कर दिया, और A से B तक जा रहा है Q बिंदु, तो उसको QP यानी कि टी क्यू ऐसे करके सब संकेत लगा दिया उन्होंने नीचे के। टाइम जो है क्यू का है, ये पी का है। तो आपको बताना है कि इनमें दोनों में रिलेशन क्या हुआ, टी पी और टी क्यू में। तो मैंने आपको यही बताया था अभी कि जो चाल वी बताई है उन्होंने ए से पी की, वो क्षैतिज चाल है इसकी, यानी कि हॉरिजेंटल इसका वो है घटक, क्षैतिज चाल। हमें ये दूरी दोनों की देखें, ए से बी तक पहुंचना है, दोनों को ही पहुंचना है। तो ए को भी क्षैतिज दूरी सेम तय करनी है, सॉरी पी को, और क्यू को भी क्षैतिज दूरी तय उतनी ही करनी है जितनी पी को करनी है। अब आपको बात ये समझनी है कि ये तो आपकी चाल एक समान है, ऐसे करके सीधी चलेगा, इस पर कोई भी त्वरण काम नहीं कर रहा है, एक समान चाल से जा रहा है। अब बात यह है कि ए से बी तक जो इस पाथ से जा रहा है, वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन काम करेगा। तो उसकी जो क्षैतिज वो है ना आपकी चाल, ये वाली यहाँ पे सबसे मिनिमम होगी, क्योंकि वो इस समय वो इस कंडीशन में होगा, तो क्षैतिज दूरी वो क्षैतिज चाल उसकी कम होगी। जैसे जैसे यहाँ पे आ जाएगा बिंदु सी पर, तो सी पर उसकी क्षैतिज चाल मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो आप सपोज कीजिए जो कण है P, इसके लिए क्षैतिज चाल वो जो है वो हमेशा V से बड़ी रहेगी, क्षैतिज चाल हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन काम करेगा। चाहे वो यहाँ C से लेके B तक वापस जा रहा है, फिर भी यहाँ B पे आके उसकी जो है क्षैतिज चाल B के बराबर हो जाएगी, जो कि यहाँ A पे थी। तो आप ये समझिए कि दोनों के लिए क्षैतिज दूरी सेम है, ए बी, इसकी चाल फिक्स है हुई, और इस वाले पाथ के लिए इसकी चाल बढ़ जाएगी। और इसलिए इसमें जो है ए से बी तक जो पहुंचेगा उसको समय लगेगा ज़्यादा, ए से बी तक इस तरह से जो कट जाएगा उसे लगेगा समय कम, यानी कि टी पी आपका छोटा होगा और टी क्यू बड़ा होगा। ये टी क्यू पे समय ज़्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा, इसमें जो है वेग ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है आपका। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने
प्रश्न है एक, ए पार्टिकल इज सिटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ ए मूविंग कार, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। इस पाथ का जो है इस जो वो है पार्टिकल जो कार के पहिए से निकल करके जा रहा है उसका पाथ कैसा होगा। जो कार एक जो है जो पहिया है कार का वो एक साइकिल के रूप में मान लीजिए, और उससे ये मूविंग एक आपका वो है साइकिल है, ये जो चक्कर मान लीजिए उसे, इस पे से कोई कण इस तरह से छूट जाता है तो वो जो है जो जाएगा इस तरह से गति करेगा, वो साइक्लॉइड बनाएगा। क्या बनाएगा? साइक्लॉइड। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका। हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी साइकिल के रूप में घूम रहा है, चक्र के रूप में घूम रहा है ऐसे करके पहिया, उस पे से कोई भी कण ऐसे निकल जाए वो साइक्लॉइड ही बनाएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 20 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद की प्रथम सेकंड में औसत गति होगी। औसत गति में उन्होंने वेग पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में कितना वेग होगा, एक सेकंड में औसत गति क्या वेग। तो आप ये समझिए कि एक फॉर्मूला होता है आपका v बराबर u माइनस जी टी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो गति होती है उसका पहला समीकरण गति का। इससे आपको इसका वेग ज्ञात करना है, और वैसे भी आप सिंपली लगा सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू जो होती है 9.8 होती है। कितनी होती है? 9.8। इसका मतलब क्या है? मीटर सॉरी देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आपका है गुरुत्व, हाँ 9.8 आपकी जो है इसकी त्वरण है। अब इसका जो है ये मान हर सेकंड इतनी वृद्धि या कम करता है वेग में। वेग परिवर्तन की दर ही तो कहलाती है जी। तो इसमें क्या है, एक सेकंड की कही है उन्होंने बात, तो एक सेकंड में इतना वेग बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अब डिपेंड करता है, अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग एक सेकंड में हर सेकंड में इतना कम होता चला जाएगा, और यदि वो नीचे की ओर आ रहा है तो इसका वेग इतना बढ़ जाता है। तो आप यहाँ सिंपली इसमें से 9.8 कम कर देंगे 20 में से, तो आपका बचेगा कितना? 10.2 मीटर प्रति सेकंड बचेगा आपका वेग। अब उस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला है आपका u माइनस जी टी, तो u की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस g की वैल्यू 9.8 इंटू टी की वैल्यू 1, इसे भी वही निकल रहा है 20 माइनस 9.8। इसे हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, इसमें 10.2 निकल आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है और पायलट द्वारा देखा पत्थर का पथ होगा। यहाँ सबसे बड़ी एक चीज नोट करने वाली यह है कि पत्थर जब ऊपर से गिरेगा तो पत्थर का पथ तो अलग होगा, लेकिन पायलट के द्वारा देखा गया पथ वो अलग होगा। तो पायलट द्वारा जो देखा जाएगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि पायलट के द्वारा देखा गया पथ के बारे में बात की है, न कि इन्होंने बात की हो कि उस पत्थर का पथ क्या होगा। तो आप यहाँ ये नोट कर लीजिए, पायलट जो देखेगा वो एक तरह से देखेगा कि पत्थर एकदम सीधी लाइन में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक जहाज पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है। एक जहाज पूर्व दिशा में, यानी कि मान लीजिए पूर्व दिशा इस दिशा में है, ये 10 की स्पीड में जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और जो एक दूसरा जहाज है कोई जो उत्तर से 30 पूर्व दिशा में, ये मान लीजिए उत्तर दिशा इधर होती है, ये आपकी उत्तर दिशा होगी इधर, इस दिशा से 30 अंश पर पूरब की ओर, पूरब आपका इधर है
तो ये कोण जो है 30 अंश का इधर। इस तरह से उन्होंने बात की है कि इस दिशा में कोई दूसरा जहाज चल रहा है। अब आपको इसका वेग बताना है जिससे कि सर्वदा प्रथम जहाज के उत्तर दिशा में रहे। अब मान लीजिए इस जहाज से देखें तो ये जहाज हमेशा उत्तर दिशा में रहे, इसके लिए हमें इसका वेग बताना है। ये 10 की स्पीड से चल रहा है। तो आप ये बताइए इस जहाज का जो वेग है वो आप इसकी दिशा में निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एंगल कितने का है? पूरा 90 का होता है ये वाला। इसमें से 30 इधर निकल गया, इधर बचा आपका 60। ठीक है। अब मान लीजिए एक बात आपने पढ़ी होगी कि इस तरीके से आपका कोई डायग्राम है। मान लीजिए ये m किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ये कोण आपको दे रखा है 60 का। कितने का दिया? 60 अंश का। तो आप इधर डायरेक्शन में इसका वेग निकालेंगे तो 10 आना चाहिए। तो मान लीजिए इसका होता है m cos 60 बराबर होना चाहिए 10। ये इसका वो है। जैसे आप मान लीजिए इसे लंब डालें ऐसे करके तो आपका cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। उससे आप निकालेंगे तो आपका m cos थीटा बराबर 10 के बराबर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो m इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10। ये 2 का 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए 20 का कौन सा है, वही आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी चाल होगी दूसरे जहाज की, जो कि आपका चल रहा था ना इस दिशा में। इस दिशा में जा रहा, इसकी चाल पूछी थी, वो इसकी चाल होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 1000 किग्रा द्रव्यमान के एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। यदि टायर और सड़क के बीच घर्षण बल 5000 न्यूटन हो तो कार को रोकने में समय लगेगा। तो अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला है, उससे आप इस प्रश्न को कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एफ टी बराबर एम वी से टी की वैल्यू निकालनी है तो एम वी अपॉन एफ। एम की वैल्यू यहाँ कितना है? 1000 ग्राम है, ये दिया यहाँ पे, तो हमने एम का मान लगा दिया। और वी की वैल्यू जो है आपकी 30 मीटर प्रति सेकंड की है, तो हमने 30 लगा दिया। और इसका जो घर्षण बल है लग रहा है जो सड़क और टायर के बीच में, तो 5000 न्यूटन, वो हमने लगा दिया। 3 जीरो से आप 3 जीरो को काट देंगे और 5 से 30 को काटो, 6 बार कटा। ऑप्शन नंबर आपका आता है डी, 6 सेकंड आएगा टाइम आपका। तो आपके ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका आणविक संवेग के बारे में है। तो टी बराबर एम वी अपॉन एफ से इसे सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।